श्री चक्रराजपुर में महादेवी का अभिषेक। श्री हैग्री मुनि कहते हैं, हे घटोद्भव, तब तक ब्रह्मांड कोटियों से चलकर ब्रह्मा आदि कारणेश्वर देवगण अपनी भारतीय प्रमुख शक्तियों के साथ वहां पर आ गए। उन्होंने अंजलि बांधे, प्रणाम कर भक्ति से पूर्ण हो पूज्य भगवती श्री ललिता की पूजा कर अपने कर रूपी कमलों को बांधकर विनम्र वाणी में कहा, हे देवेशी, आज दैत्यराज भंड के वध से 105 ब्रह्मांड सुरक्षित हो गए। इन सबका वह अधिपति बन बैठा था। उपर्युक्त ब्रह्मांडों में इंद्र आदि देवता बांध लिए गए और कई देवगण भाग गए। उसने दैत्यों के द्वारा ही सर्वत्र लोकों का आधिपत्य किया। उसने सब ओर दैत्य वेदों और दैत्य यज्ञों का प्रचलन किया। हे शंकरी, उस भंड के राज्यकाल में ब्राह्मण आदि प्रजाजन में ना तो देव यज्ञ हुआ एवं ना ज्ञान यज्ञ ही। इसलिए हे महेश्वरी, युद्ध में आपके द्वारा उस दैत्य के वध कर दिए जाने पर दैत्यगण उन ब्रह्मांडों से भाग निकले और उनके स्थान पर अपने अपने अधिकार कृत्यों में नियुक्त लोकपालगण स्थित हो गए हैं। इस प्रकार सब ओर कुशलतापूर्ण स्वस्थता का वातावरण बन गया है। एवं प्रकार देवगण के कहने पर विश्वकर्मा ने आकर श्री देवी और विधि प्रमुख देवगण को प्रणाम कर हाथ जोड़े कहा, हे पितामह, आपके द्वारा मेरू पर्वत के शिखर पर जो मुझे आज्ञा दी गई कि मैं श्री देवी के श्रीपुर का निर्माण करूं, तो मैंने आपके निर्देशानुसार सब रच दिया है। आप देवी और देवगण के साथ पधार कर उसे देखी। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री ब्रह्मा ने देवी भगवती को सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा आदि देवगण और देवेश इंद्र द्वारा ललिता परमेश्वरी की प्रार्थना करने पर वे शक्तियों की सेना और देवगण समेत वहां शीघ्रतया गई। उन सब ने विश्वकर्मा द्वारा विशेष रूप से रचित उस अत्यंत सुंदर पुर को देखा, जो महाश्रीपुर के राज प्रतिबिंब छाया के समान ही निर्मित किया गया था। वे सभी देवगण और शक्तिगण इसे देखकर अति विस्मित हुए। अब वहां निवास करने के लिए श्री ललितांबिका को देवगण ने सर्वभाव से अत्यंत विनम्र हो प्रणाम कर प्रार्थना की। भगवती की सम्मति लेकर तब युद्धीश प्रमुख देवों ने उत्तम राज्याभिषेक की सामग्री का संग्रह किया। संपूर्ण सामग्रियों को भली प्रकार सजाकर शुभ लग्न एवं मुहूर्त में मुनियों के समेत श्री ब्रह्मा ने आगम प्रतिपादित मार्गानुसार उत्तम विधि से अभिषेक क्रिया का उपक्रम किया। वृंदारक, देवगण, मारुत, 8 वसु, अग्नियां, गंधर्व लोग, देवदूत, दिक्पाल, यक्ष और गोयक, यातुधान, किम पुरुष, किन्नर जाति, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध मुनि गण, ऋषि, पितर और असुर एवं ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु, इन कारण देवों की कोटियां जो अन्य ब्रह्मांडों में स्थित थी, सदाशिव और ईश्वर, श्री कंठ और अनंत, सभी श्रेष्ठ महान भाव श्री ललिता भगवती के इस महाराज्याभिषेक में सम्मिलित हुए। सबने चारों ओर श्री देवी ललिता अम्बा की सेवा की। भक्ति भाव से पूर्ण ब्रह्माणी, कमला और गौरी की कोटियों ने आदर सहित विभिन्न उपचारों से भगवती का पूजन किया। मंगलाचार संश्रय की हुई उस भगवती को सस्ते वाचन पूर्वक शुभ महासिंहासन पर ब्रह्मा ने बहुत महोत्सव पूर्वक अभिषिक्त किया। उस समय शुभ वाद्यों की सुमधुर सप्त स्वर के आरोह अवरोह, गति, लय और मधुर श्रवण मिश्रित ध्वनि के सहित गायन वाद्य होने लगा। गंधर्व लोग और देवों की अप्सराएं सब ओर नृत्य गान करने लगी। सब मुनि वृंद जब तप में प्रवृत्त हो गए। ऋषि लोग वेदोच्चारण और स्तुति पाठ कर विविध प्रकार से स्तवन में लगे। इस प्रकार सभी प्राणियों के देखते देखते भगवती का सिंहासनारोहण महोत्सव अत्यंत समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। अनंतर लोकों के धाता श्री ब्रह्मा ने वशिष्ठ प्रमुख महर्षि वृंद के सहित नदियों,
एवं सागरों के पवित्र जल से परिपूर्ण, नवरत्नों से चित्र विचित्र शोभा वाले एवं वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कलशों द्वारा भगवती का अभिषेक किया। अमूल्य आभरणों से अत्यंत विकसित कांति वाली विचित्र दिव्यास्त्रों को धारण की हुई श्री चक्र पर अधिष्ठान कर विराजी हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईशान और सदाशिव रूपी पंच ब्रह्माकार के पायों वाले मंच को शोभित करने वाली श्री ललितांबिका को अभिषिक्त कर देवगण ने वेद उपचारों से भगवती का अर्चन पूजन किया। विधाता विष्णु और महेश प्रमुख कारण देवों ने भक्ति भरित अंतःकरण से पृथक भगवती का विशेष रूप से विचित्र स्तुतिमय गायन से स्तवन कर भूमि पर दंडवत हो उसे प्रणाम किया। इस प्रकार श्री ललिता देवी वहां श्रीपुर शिखर में महासिंहासन पर अभिषिक्त हो। जैसे देवों ने महाश्रीपुर में अपने शक्ति पार्षदों को स्थान दिया, वैसे ही मंत्रिणी प्रमुख शक्तिगण के लिए उनका अपना अपना स्थान निर्दिष्ट किया। इस प्रकार हे कुंभ संभव अगस्त मुनि महोन्नत मेरु के शिखर पर स्थित श्रीपुर में ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण के शासन में तत्पर भगवती नित्य ही विराजमान रहती है। विधि प्रमुख देवगण द्वारा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा अपने निर्माण की दक्षता के संपूर्ण सारभूत अनुभवों से विशेष रूप से निर्मित श्रीनगर भूषण, छत्र और पादुकाओं के लिए प्रार्थना की जाने पर कर्णावश स्वीकार कर चिदानंद घनीभूता अनिर्वाच्या श्री भगवती इस प्रकार लीला शरीर को धारण करने वाली हैं।